सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द्वादशी कक्षा में जो केंद्रित पाठ्यक्रम लगा हुआ है यानी कि सीबीएसई बोर्ड का, तो संस्कृत का हम पाठ्यक्रम देख रहे हैं। भास्वती द्वितीय भाग आपकी द्वादशी कक्षा में पुस्तक है। पहला पाठ है अनुशासनम। तो अनुशासनम का जो पहला जो पैराग्राफ है वो हम देख चुके हैं। इसका परिचय, यह पाठ कहाँ से लिया गया है, तो यह तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। इसका परिचय भी हम देख चुके हैं। अब हम आगे इसके जो अगला पैराग्राफ है उसको देखेंगे। वह पैराग्राफ जो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इस बार की परीक्षा में उसमें से प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो अब सीधा हम पैराग्राफ में चलते हैं। अगला पैराग्राफ है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव तक हम देख चुके थे। उसके बाद आगे है, आगे यानि अनवध्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। कह रहे कि यानी जो, यानी मतलब जो, अनवध्यानि यानी कि अनिंद्य, कर्माणि कर्म हैं, तानि वे, सेवितव्यानि सेवन करने चाहिए, उनका सेवन हमें करना चाहिए। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपासिनी, यानी जो, अस्माकं हमारे, ठीक है, अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन हमारे, सुचरितानि सुचरित्र हैं, अच्छे चरित्र हैं, तानि वे, त्वयोपासिनी, त्वया प्लस उपासिनी, त्वयोपासिनी, उपास्यानी, ठीक है, त्वया प्लस उपास्यानी, उपास्यानी उ, आ के बाद उ होने के कारण ओ हुआ है, गुण संधि यहाँ पर त्वयोपास्यानी हुआ है। तो तुम्हारे द्वारा उपास्य हैं, उनका तुम्हें उपासना उनकी करनी चाहिए जो हमारे सुचरित हैं। नो इतराणी, अन्य की नहीं। आगे कह रहे हैं अथ, और भी, अगर आपको आगे, यदि आपको, ते, यदि ते तुमको, ठीक है, अथ आगे, यदि तुमको कर्म विचिकित्सा, यानी कि कर्म विचिकित्सा मतलब होता है संदेह। कर्म विचिकित्सा का अर्थ इस बार पूछा गया था, तो कर्म संदेह व वृत्त चिकित्सा, अथवा चरित्र के विषय में संदेह हो, अथवा कर्म के विषय में वा स्यात हो। ठीक है, यहाँ वा मतलब होता है यहाँ आपको कर्म के विषय में संदेह हो या चरित्र के विषय में संदेह हो, ये तत्र ब्राह्मणा, जो यहाँ पर ब्राह्मण है, ब्राह्मणाः जो सब कुछ जानते हैं, ठीक है, जो ब्राह्मण हैं, जो जानने वाले लोग हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, सम्मर्षिणः, ठीक है, सम्मर्षिणः मतलब होता है विचारशील, सहनशील, युक्ता, ज्ञान विज्ञान से युक्त, आयुक्त, जो स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ हैं, जो निर्णय ले सकते हैं, उनको आयुक्ताः कहा गया है। अलुक्षाः, ये सब ब्राह्मण के विशेषण हैं। आगे प्रश्न मिलेगा आपको कि ये विशेषण भी पूछे जाएंगे, तो ब्राह्मण के विशेषण हैं। युक्ता, युक्ता, लुक्षाः, अलुक्षा, न लुक्षा इति अलुक्षा, धर्म कामाः, ठीक है, धर्मे कामा, जो धर्म में जिनकी कामना हो वे धर्म कामाः, ठीक है। कर्तव्य परायण, धर्म कामा का अर्थ हो जाएगा कर्तव्य परायण, स्यु हो, ठीक है। तथा ते तत्र, यथा ते तत्र वर्तेरन, वर्त्रेरन, जैसा, यथा जैसा, ते वे, तत्र वहां पर, वर्त्रेरन यानी कि जिस बात में हमें क्या हो, संदेह हो, जिस बात में संदेह हो उस बात में, जैसा ब्राह्मण, सम्मर्षि यानी कि जो विचारशील व्यक्ति हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण विचारशील ब्राह्मण, ठीक है, सम्मर्षिणः ब्राह्मणाः, ब्राह्मणा का विशेषण है। आगे युक्ता, युक्ता, अलुक्षा, धर्म कामा इत्यादि भी ब्राह्मण का ही विशेषण है। यथा ते तत्र वर्त्रेरन, जैसा वे वहां पर व्यवहार करते हैं, तत्र वर्तेथा, वैसा ही आपको भी व्यवहार करना चाहिए। एस आदेश, ये क्या है, आदेश है। एस उपदेश, ये उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद, यह वेदों का उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ होता है रहस्य। एतद अनुशासनम, यही क्या है, अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, और इसी प्रकार से उपासना करने योग्य है। एवं च एतद उपास्यम, और यही उपास्य है, इसका ही आपने इसी की उपासना करनी है। ठीक है,
आगे आगे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कुछ शब्दों को मैं यहाँ पर संकलित करके लाई हूँ आपके इसी में से आपका इस बार कम से कम 10 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे इस पाठ में से, अनुशासनम पाठ के इसी दूसरे वाले पैराग्राफ से जिसको हमने आज देखा। तो इसको अच्छे से छात्रगण जो है तैयार कर लेंगे, आपको लाभ मिलेगा परीक्षा में। यानी अनवद्यानी, यान्यनवद्यानी, यहाँ पर शब्द है यानी प्लस अनवद्यानी। यण संधि का उदाहरण है, ई के बाद अ आने के कारण ई को य हो गया है, यानी अनवद्यानी यान्यनवद्यानी बन गया है। ठीक है, अनवद्यानी का हम आगे समास में भी देखेंगे। यानी अस्माकम, उसी प्रकार से यान्यस्माकम, यानी अस्माकम यान्यस्माकम, तो न ई को य हुआ है। ठीक है, फिर आगे त्वयोपास्यानी हमको शब्द मिलता है, तो त्वया उपास्यानी, त्वयोपास्यानी गुण संधि है। ठीक है, आ के बाद ऊ आने के कारण क्या हो गया है, दोनों को मिलकर के ओ हो गया है, त्वयोपास्यानी। आगे कर्म विचिकित्सा, यह शब्द इस बार पूछा गया था, इसका अर्थ पूछा गया था। ठीक है, कर्म विचिकित्सा, कर्म संदेह, कर्म में विचिकित्सा का मतलब होता है संदेह, तो कर्म में जो संदेह, वैसी उसी प्रकार से वृत्त विचिकित्सा भी आपके में शब्द है, तो वृत्त संदेह अगली बार ये पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एक संधि का और पद है चेतद उपास्यम, चेतद उपास्यम, च मतलब और, एतद यह, चेतद। ठीक है, वृद्धि संधि हुई है, ऐ हुआ है। ठीक है, औ के बाद ए आने पर ए को क्या हुआ है, ऐ हुआ है। ठीक है, चेतद उपास्यम, आगे फिर द था, द में स्वर उपास्य आने के कारण ऊ जो है द में लग गया, तो उपास्यम इस प्रकार से हो गया है। च प्लस एतद चेतद, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। उसके बाद समस्त पद है यहाँ पर अलुक्षा, न लुक्षा इति अलुक्षा, ये भी प्रश्न इस बार समास से आया हुआ था। ठीक है, समास में आया हुआ था इसी बार की बोर्ड परीक्षा में, सीबीएसई 12वीं कक्षा की परीक्षा में। अलुक्षा, न लुक्षा इति अलुक्षा, नए तत्पुरुष समास है। यहाँ पर आपसे समास का नाम नहीं पूछा जाता है 12वीं कक्षा में, परंतु यहाँ पर आपको विग्रह करने को मिलता है, न लुक्षा इति अलुक्षा। ठीक है, जहाँ पर अ आता है वहां पर जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो न इस प्रकार से प्रयुक्त हम कर लेते हैं नए तत्पुरुष का। ठीक, अनवद्यानी उसी प्रकार से है, न वद्यानी इति अनवद्यानी। ठीक है, एक संधि पद और मुझे दिखा यहाँ पर, वेदोपनिषद, वेद प्लस उपनिषद, वेदोपनिषद, यहाँ पर भी गुण संधि का ये उदाहरण है। इसके बाद हम आगे चलेंगे इसके प्रश्नों पर। इसी बार की बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पत्र था, इसी प्रश्न पत्र में इस वाले पार्ट से 5 नंबर का तो ये सीधा प्रश्न पूछा गया था, और उसके बाद अन्य समास के उदाहरण और जो अर्थ लिखने के लिए हमारा मिलता है वो वाले उदाहरण, इसी पार्ट से वो वाला प्रश्न भी बना हुआ था। आगे चलेंगे तो इसको देख लेते हैं। मातृदेवो भव, यहाँ से लेकर के वेदोपनिषद तक जो पूरा हमारा पैराग्राफ है उसमें से प्रश्न आया हुआ था। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिनः युक्ता युक्ताः अलुक्षा धर्म कामा स्युः, तथा यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेता, एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषद। इस प्रकार से ये जो हमारा वाक्यांश है, गद्यांश है, ये आया हुआ था। इसमें से प्रश्न बने थे। आपको पता है हमारी जो परीक्षा है उसका पैटर्न, उसमें पहले एक पद वाले प्रश्न, एक पद में जिसका उत्तर देना होता है, एक पदेन उत्तरत, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। केवल 2 प्रश्न करने होते हैं और 3 हमारे पास प्रश्न रहते हैं, तीनों में से 2 आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, आगे यहाँ पर प्रश्न है पिता कह भव, पिता कौन होता है, तो यहाँ पर पितृदेवो भव कहा गया है। ठीक है, तो देवः एक पद में केवल देना है, तो पिता क्या हो, पिता को क्या मानने वाले बनो, पितृदेवो भव, तो देवः यहाँ पर हमने कर लेना था, क्योंकि आगे जो हसी चौ हमारा सूत्र है उसके कारण विसर्ग को ओ हुआ है। ठीक है, आगे इतराणी,
निंद्यानि कानि सेवितव्यानि, तो कानि, ठीक है। आपको जब उत्तर समझ में नहीं भी आए तो आप लोगों को इस तरह के ये विभक्तियां देखनी है। कानि है तो वहां पर भी कहीं ना कहीं अंत में नी आएगा, तो कर्माणि, ठीक है, कर्माणि हो जाएगा। कानि अनवद्यानि कानि सेवितव्यानि, तो कर्माणि, ठीक है। आगे ऐसा का, तो ऐसा दिया गया है, ठीक है। बच्चों ने इस बार गलत किया था, एसह उपदेश, ठीक है, ये ऐसा है पुल्लिंग है और ऐसा वेदोपनिषद, तो यहाँ पर इसको देखना है, इस ये था यहाँ पर उत्तर, ठीक है। तो बच्चों ने ऐसा वेदोपनिषद था, आदेश उपदेश ऐसा भी बच्चों ने प्रश्न किया हुआ था। उसके बाद आगे पूर्ण वाक्य में भी आपको 3 प्रश्न मिलते हैं, उनमें से 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। तो ब्राह्मणाः कीदृशाः स्युः, तो अभी हमने ब्राह्मणा का देखा, ब्राह्मणाः सम्मर्शिना युक्ता युक्ता लुक्षा धर्म कामा स्युः, इस प्रकार से आपको पूरी लाइन मिल जाएगी। तो ब्राह्मणाः, उसके बाद ब्राह्मणा के सारे विशेषण, सम्मर्शिनः युक्ता युक्ता अलुक्षा धर्म कामा स्युः, इस प्रकार से आपको उत्तर करना था। कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि, तो दिया गया है यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, इस प्रकार से आपको इसी पैराग्राफ में ही दिख जाएगा। यानी यहां से लेकर के यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आगे कानि त्वयोपास्यानि कहा गया है कि किनको तुम्हें इनकी उपासना की जानी चाहिए। तो वही प्रश्न था कि यानी अनवद्यानि कर्माणि क्या है, यानी अस्माकं सुचरितानि वाला जो वाक्य था, यानी अस्माकं सुचरितानि, ठीक है, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, तो हमें जहां पर प्रश्न पूछा जाता है उसके आगे पीछे देख लेना चाहिए त्वयोपास्यानि कहाँ पर लिखा है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। यदि हमको अर्थ समझ में नहीं भी आएगा तब भी हम प्रश्न कर पाएंगे। उसके बाद आगे यथा निर्देश वाले प्रश्न आप जानते हैं, क्या हो गया, यथा निर्देश वाले प्रश्न जो हैं आते हैं, आपको पता है। तो यथा निर्देश वाले प्रश्नों में जैसा कहा गया है, हर यथा निर्देश जैसा निर्देश दिया गया, तो केवल 2 प्रश्न करने होते हैं। तो ये भी यहाँ पर वर्तेरन, ठीक है, इति वर्तेरन इति क्रियापदस्य कर्तृपदम कह, यानी कि ये वर्तेरन एक क्रियापद है, जैसा वो करें वैसा ही तुम्हें करना है। यथा ते वर्तेरन तथा यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्तेथा, इस प्रकार से जो वाक्य आया हुआ था उसी में से ये प्रश्न है। तो यहाँ पर ये जो है क्रिया है, तो इसका कर्ता किसके लिए कहा गया, ते कौन है, ब्राह्मण, ठीक है, ते ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर क्या उत्तर था, ब्राह्मणाः, ठीक है। कर्माणि इति पदस्य विशेषण पदम किम, कर्माणि इस पद का विशेषण पद क्या है, तो विशेषण विशेष आप लोग जानते हो। कर्माणि इस पद का कर्म जो है विशेषण है, नहीं सॉरी, कर्म जो है विशेष है, कर्म की विशेषता बताई गई है। तो अनवद्यानि कर्माणि, ठीक है, विभक्तियों का ध्यान रखेंगे, जहां पर जिस प्रकार की विभक्ति दी गई हो वैसा ही उसके विशेषण की भी विभक्ति वैसी ही होगी। तो कर्माणि, ठीक है, कर्म शब्द का प्रथमा बहुवचन है कर्माणि, तो वहां पर अनवद्यानि, ठीक है, उसका विशेषण हो जाएगा। दुश्चरितानि इति पदस्य विपर्य पदम किम, दुश्चरितानि यहाँ पर दिया गया था सुचरितानि, ठीक है, सुचरितानि हमारे पैराग्राफ में आया था कि यानी अस्माकम सुचरितानि, तो इसी सुचरितानि का विलोम वहां दे करके पूछ लिया गया कि ये दुश्चरितानि का विलोम क्या है। सुचरितानि मतलब अच्छे चरित्र, दुश्चरितानि मतलब बुरे चरित्र, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है छात्र तैयारी करेंगे अपनी परीक्षा की, अर्थ भी समझेंगे और प्रश्नों को भी देखेंगे। तो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण पाठ ये जो इस बार की परीक्षा में आया था, तो उस आधार पर मुझे लगता है ये पाठ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों के लिए होगा। तो इसको अच्छे से तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।